Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है कि जो हम फीमेल्स होती हैं उनका नाभि के नीचे, जिसे हम पेड़ू भी कहते हैं या फिर पेल्विक एरिया भी कहते हैं, उसमें दर्द क्यों हो जाता है या फिर उसमें हमें भारीपन क्यों लगता है कभी कभी, है ना। तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए नहीं है, ये हर एक उस फीमेल के लिए है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है या फिर कोई मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, ये सबके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो के बारे में हम बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हम फीमेल्स जो होती हैं उनको पेड़ों में या फिर पेल्विक रीजन में भारीपन क्यों लगता है या फिर दर्द क्यों फील हो जाता है। तो देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि जब एक लड़की है उसको प्यूबर्टी में आती है, जब वो 12 ईयर्स की होती है उसको साइकिल आना स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होती है ना। तो जैसे जैसे हम ग्रो करती है एक बॉडी हमारी, हम प्रेग्नेंट भी होते हैं, हमारा बेबी होता है, डिलीवरी होती है, तो बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। तो हमें टाइम के साथ साथ क्या होता है कि हमें फील होना शुरू हो जाता है कि हमारा जो पेल्विक रीजन है उसमें हैवीनेस फील हो रही है या फिर दर्द फील होता है कभी कभी। तो वो क्यों होता है? सबसे पहला तो रीज़न होता है कि ये होता है कि पीरियड्स का, ठीक है। जब भी हमें हमारा साइकिल आना होता है तो हमें या तो स्टमक में क्रैम्प्स आ जाते हैं या फिर कईयों को ये फील होता है कि उनको पेल्विक रीजन में थोड़ा सा दर्द फील हो रहा है, क्रैम्प्स फील हो रहे हैं। तो वो तो क्रैम्प्स इसलिए फील होते हैं क्योंकि जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, जो अंदर उसकी जो ब्लड के रूप में बाहर निकलती है, शेड होती है, वो जब झड़ती है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है, वो जो ब्लड जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें पेन फील होती है। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा ये होता है कि समटाइम्स हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें यूटीआई हुआ हो, हमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो हमें नीचे अपने वेजाइनल एरिया में भी जहाँ पेन फील हो सकता है या फिर हमें हैवीनेस फील होती है, हमें पेल्विक एरिया में कुछ भारी भारी सा है, क्योंकि हमें क्या होता है उस टाइम पे यूरिन इन्फेक्शन हुआ होता है। हमें जब यूरिन पास कर रहे हैं तो हमें जलन हो रही है, हमें इचिंग भी हो रही है, खारिश भी फील हो रही है, हमें पेट में भी दर्द हो रहा होता है। तो इस वजह से भी हमें दर्द होती है और इस वजह से भी हमारा पेल्विक रीजन जो है जो हमें हैवी हैवी लगता है। इसके बाद बात करते हैं कि एक रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन का। इसमें तो देखो, चाहे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है चाहे कोई प्रेग्नेंट नहीं भी है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है ना, तो जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो अगर हमें जैसे हमें डेली स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रह रहा है, तो क्या होता है कि जब हम स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, जब हम कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जोर लगाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं अपने रेक्टम में कि स्टूल जो है वो पास आउट हो जाए। तो जब हमारे रेक्टम पे जोर पड़ रहा होता है तो उसी तरह से तब हमारे यूट्रस पे भी जोर पड़ता है, जिस वजह से हमारे जो हैवीनेस फील होती है पेल्विक रीजन में, पेड़ू वाले रीजन में, और हमें दर्द भी हल्का सा फील हो जाता है। क्योंकि जब हम डेली अगर वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, हम कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रह रहा है, तो हमें वैसे भी स्टमक में भी क्या होता है कि हैवीनेस फील होनी शुरू हो जाती है, हल्के हल्के क्रैम्प से भी आने शुरू हो जाते हैं, गैस वगैरह बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है गैस का। गैस या फिर आप कह लीजिए एसिडिटी का। तो क्या होता है कि समटाइम्स हम भूखे रहते हैं, ठीक है, या फिर फास्ट रख लेते हैं, पूरा दिन हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पे भी आप कह लीजिए, पेट में या फिर नाभि के नीचे वाले हिस्से में या फिर ऊपर वाले पेट के हिस्से में कभी भी हमें पेन हो जाता है, ठीक है। तो वो एक तो भूखे रहने से हो रहा है। सेकेंडली हम क्या करते हैं कभी कभार कि हमने जैसे कोई एक्सरसाइज की या फिर वॉक की, तो वॉक और एक्सरसाइज करने से पहले हम पानी पी लेते हैं। आप कभी भी देखना, जब हमने पानी पिया हो ना और अगर हम एकदम वॉक करने के लिए भी चले जाएं तो हमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न होता है और आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर साइड बाय साइड आप कह लीजिए कि हमने खाना खाया और हम एकदम से बाहर वॉक के लिए निकल गए, तब भी हमें पेन फील होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम गैप देना चाहिए, ठीक है, ताकि उस खाने को भी थोड़ा सेटल डाउन होने दीजिए। और अगर आप वॉक के लिए जा रहे हैं तो या तो वॉक के बाद पानी पीजिए, या फिर अगर पहले पानी पी रहे हैं तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए, पानी पीजिए, गैप दीजिए और उसके बाद आप वॉक के लिए जाइए। गैप जो है आप कह लीजिए कि आप 15 से 20 मिनट्स का दे दो या फिर हाफ एन आवर का गैप दे दो और उसके बाद आप वॉक के लिए जाइए। क्योंकि मैंने ये फेस किया है तो मैंने फिर गैप देना शुरू किया कि मैं जब वॉक करके आऊँगी फिर मैं पानी पीऊँगी, उससे पहले नहीं पीती थी मैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इसी में चीज़ आ जाती है, कभी कभार क्या करते हैं हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फिर हम खट्टी चीज़ें बहुत खाते हैं, तो उससे क्या होता है हमें बर्ब्स आते हैं, हमें गंदे खट्टे वाले डकार आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि हम ऐसा खाना ना खाएं जिसकी वजह से हमें पेन फील हो हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से में, पेल्विक रीजन में, या फिर हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, इस वजह से भी हो पाती है। तो अवॉइड करिए इन चीज़ों को। समटाइम्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम नाक की जगह हम मुंह से सांस लेते हैं, हम माउथ से ब्रीथ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी हमें हैवीनेस, भारीपन फील होता है हमारे पेड़ों में, पेल्विक रीजन में, या फिर हमें दर्द भी फील होती है हमारे स्टमक में कह लीजिए। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना हम करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है, आप कह लीजिए फिब्रॉइड्स। जो फिब्रॉइड्स होते हैं, रसौली होती हैं, या फिर आप कह लीजिए सिस्ट, ये कहीं पे भी बन सकते हैं हमारे यूट्रस में, ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर की तरफ कहीं पे भी बन सकते हैं और ये हमें पेन देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हमें ना इस साइड पे पेन एक साइड पे फील हो रही होती है पेड़ों के रीजन में, तो हमें लगता है कि ये वैसी हो रही है कि हमें साइकिल आने वाला है, बट नहीं, वो समटाइम्स ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी होती है कि हमें रसोली है और हमें पता नहीं चलता, तो इस वजह से भी हमें हैवीनेस फील होता है और हमें दर्द भी फील होती है। तो ये कब हमें डायग्नोस होता है, जब हम डॉक्टर को चेक करवाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड लेते हैं, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसी से वो डायग्नोस करते हैं कि हमें रसोली है। तो ये जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए डिफरेंट, इनकी वजह से हमें भारीपन लगता है, हैवीनेस फील होती है और दर्द भी फील होता है हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से में और पेट में। तो हमने ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हम ना करें, और अगर हमें लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ हमें बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है, कि ये चीज़ मुझे नॉर्मली होती ही नहीं है कभी भी और ये बार बार अब रिपीटेडली हो रही है, तो प्लीज़, अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से ये दर्द हो, जैसे आपने कुछ गलत खाया पिया नहीं है या फिर आपके कोई ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं की है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को चेक करवाइए, खाइए उनको, डॉक्टर जो भी आपको रेकमेंड करेंगे फर्दर आप वो करिए, ताकि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम मेडिकल आ रही है तो वो टाइमली उसको ठीक किया जा सके। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि क्यों हमें ऐसा फील होता है फीमेल्स को कि हैवीनेस है। ये मैं खुद फील करती हूँ और मैं फिर देखती भी हूँ, नोटिस भी करती हूँ, मैं इग्नोर नहीं करती बिल्कुल भी इन चीज़ों को, एंड करनी भी नहीं चाहिए, अपनी बॉडी को कभी इग्नोर मत करिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।